नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज 27 तारीख के पहले शिफ्ट के पटवारी एनालिसिस पेपर के द्वारा। दोस्तों कल मेरे द्वारा भी एग्जाम दिया गया पेपर का निचर देखने के लिए 26 तारीख सेकंड शिफ्ट के लिए, तो मैं उसका बहुत डिटेल्ड एनालिसिस आपको देने वाला हूं। थोड़ा सा शाम को मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। अभी आज का एनालिसिस दे रहा हूं। एग्जैक्टली बच्चे जैसा सोच रहे हैं वैसा ही पेपर और पैटर्न है, लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बिल्कुल आपकी सोच से अलग है और वहीं आके आप वही चीज जो है वो आपको पेपर में जाके और अचंभे में डालेगी। तो मैं आपको एक डिटेल एनालिसिस बना रहा हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कल 26 तारीख सेकंड शिफ्ट में क्या आया था। आज 27 तारीख फर्स्ट शिफ्ट के पेपर देख लीजिए दोस्तों। पेपर में प्रोपोर्शन जो क्वेश्चंस का है वो समझ लीजिए। कंप्यूटर के लगभग 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों। जीएस के लगभग 20 क्वेश्चंस हैं दोस्तों। साइंस के लगभग 15 क्वेश्चंस हैं दोस्तों। मैनेजमेंट के लगभग 15 क्वेश्चंस हैं और इंग्लिश के लगभग 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है ना, इतने करीबन है ना, 15-18 क्वेश्चंस करीबन ये मान लीजिए। हिंदी के लगभग दोस्तों मान लीजिए 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 20 40 60 और 30 90 10 100 और 8 है ना, 108 क्वेश्चन। मतलब आप समझ लीजिए कि मैथ्स और रीजनिंग के कम से कम 75 प्लस क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत बड़ा रेशियो है। आपके एग्जाम निकालने में सबसे बड़ा मददगार यही होगा और यही बहुत लेंदी आ रही है दोस्तों। कल मैंने जब पेपर दिया तो मुझे समझ में आया कि बच्चे कहां परेशान हो रहे हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं एनालिसिस बताता हूं। 20 40 60 और 30 90 और 10 100, यहां मान लीजिए 22 क्वेश्चन कर लेते हैं। साइंस के लगभग 20 क्वेश्चंस तो आ जाएगा आपका, है ना। इस तरीके से कुछ पेपर का एनालिसिस है ना। तो 20 40 10 50 5 55 20 70 77 87 8 95 और 20 95 और 20 115 है ना। लगभग 80 क्वेश्चंस हैं मैथ्स रीजनिंग के। ठीक है, तो लगभग इतना है। एक राउंड अबाउट आइडिया बता रहा हूं, जोड़ने मत बैठ जाइएगा, यह ना, ये बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए दोस्तों, कंप्यूटर्स में आज जैसे हैं तो हार्डवेयर, नेटवर्किंग, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट और मॉडेम राउटर, इससे प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन ध्यान देंगे दोस्तों, कंप्यूटर से जो नेटवर्किंग से प्रश्न आ रहे हैं वो डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। नेटवर्किंग में कौन सा पार्ट क्या काम करता है तो उसको डिटेल में थ्योरी पढ़ के जाइए दोस्तों, है ना। फिर जीएस में जो है, जीएस का लेवल है जो वाकई में सरल है, जो कि पेपर को और कठिन बना रहा है, क्योंकि जीएस में सतपुड़ा की रानी, पचमढ़ी हो गया, पर्यावरण दिवस हो गया, है ना, 5 जून। इस तरीके से गांधी जी को पहली बार जेल कब हुई थी उसकी डेट पूछी है। उपनिषद कल 26 तारीख के सेकंड शिफ्ट में भी आया था। उपनिषद मतलब उप मतलब पास, निषद मतलब बैठना, तो के पास बैठना, है ना। मेरे पेपर में, कल के पेपर में भी था, आज के पेपर में भी। कैमूर श्रेणी कहां से स्टार्ट होती है तो कटनी से स्टार्ट होती है। नदी से रिलेटेड एक प्रश्न आया दोस्तों, और सैन्य अभ्यास से एक पिछले एनालिसिस में मैंने आपको बताया था, पिच ब्लैक करके ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था, एक सैन्य अभ्यास आज आया है दोस्तों। ठीक है, साइंस में दोस्तों गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड प्रश्न लगातार आ रहे हैं। विषाणु, मानव शरीर से रिलेटेड प्रश्न आए हैं। वेग और समय का ग्राफ पूछा है ना। वेग और समय का क्या ग्राफ क्या होगा, तो जैसे चाल गुणे या दूरी बराबर, या ऐसे कर सकते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय। तो वेग और समय में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है ना। तो वेग और समय का ग्राफ कैसा हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का। ये वेग बढ़ने पे ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, तो वेग बढ़ने पे, है ना, ये चीज वेग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे समय जो है ना, वेग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे समय कम होता जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे कर लीजिए, वेग और समय। तो वेग जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे समय कम होता जाएगा। तो वेग और समय में कैसा इनवर्स रिलेशन है, इस तरीके का प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री में 2-3 खोजकर्ताएं हैं और मैच दी फॉलोइंग आया हुआ है। मैनेजमेंट में दोस्तों बहुत कम वेटेज है, 15 क्वेश्चन, 12 13 14 15 क्वेश्चंस दिखे हैं, है ना। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड प्रश्न आए हैं। ठीक है, और विपणन से, मार्केटिंग से रिलेटेड लगातार प्रश्न आ रहे हैं। संगठन से भी आए हैं दोस्तों प्रश्न, और नियोजन से भी आ रहे हैं प्रश्न। ठीक है, तो मैनेजमेंट लेक्चर्स पन्ना कंपटीशन क्लासेस के अपने पढ़ते रहिए, क्योंकि यही कुछ क्वेश्चन है जो आपको पार लगा सकते हैं। ठीक है,
इंग्लिश में क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन लेंदी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं, है ना। तो जिनकी इंग्लिश नहीं है उनको बहुत परेशानी जाएगी, है ना। एक्टिव और पैसिव वॉइस से 4 क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 3 क्वेश्चन है, इडियोम्स से लगातार प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, 4 क्वेश्चंस आए हैं इडियोम्स से। फिल इन द ब्लैंक से 3 क्वेश्चंस और मिस स्पेल्ड से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। जहां तक पैरा जंबल्ड की सवाल है तो आज पैरा जंबल्ड नहीं देखे गए। कल 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट में भी इंग्लिश का एक भी पैरा जंबल्ड नहीं देखा गया है। हिंदी में पैरा जंबल्ड आने लगे हैं। 4 स्टेटमेंट दे देंगे। दहेज एक पुरानी प्रथा है, लोग गृहस्थ जीवन में जाने के पहले पिता अपनी बेटी को कुछ दहेज में देता है। इस तरीके से 4 स्टेटमेंट है। PQRS के ऐसे 3 क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों कल 26 तारीख सेकंड शिफ्ट में। आज भी यही रहा है। रस से 2 प्रश्न, छंद से 1 प्रश्न, समास से 2 प्रश्न, शुद्ध अशुद्ध से 3-4 प्रश्न, तत्सम तद्भव से प्रश्न आए हैं, वाच्य से प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। तो हिंदी से इस तरीके से आ रहे हैं, लेकिन हिंदी भी जैसी आप समझ रहे हैं उतनी आसान नहीं है। शुद्ध अशुद्ध में बहुत कठिन ले रहे हैं, तत्सम तद्भव में कठिन ले रहे हैं, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग इतनी लेंदी है दोस्तों, आप रूटीन प्रैक्टिस करें, साथ में एडवांस लेवल की भी प्रैक्टिस करें और स्पीड कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। पता नहीं उसका सोर्स अपने को ढूंढना पड़ेगा एग्जैक्टली ये कहां से उठा रहे हैं। मैं आज उस पर वर्क करने वाला हूं। मैथ्स में औसत है ना, औसत के सवाल सिर्फ औसत में नहीं पूछ रहे हैं, औसत में परसेंटेज भी घुसा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी पूछ रहे हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पूछ रहे हैं। 3-4 प्रॉफिट एंड लॉस बड़ा सा क्वेश्चन दे रहे हैं और फिर उसमें पूछ रहे हैं। सरलीकरण में बॉड मास से रिलेटेड लंबा क्वेश्चन दे रहे हैं। अनुपात में भी यही है, पाई चार्ट में भी बहुत लेंदी क्वेश्चन है। ट्रेन के आसान क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के आसान है, बहुलक का बहुत आसान प्रश्न है, बहुलक का जरूर याद करके जाइएगा, माध्य माध्यिका और बहुलक में रिलेशन याद करके जाइएगा। बॉड मास के लंबे क्वेश्चन है और भाज्यता के नियम से 2 क्वेश्चन है दोस्तों। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक ठाक है। कहीं कहीं क्वेश्चन इमेज के बहुत टफ क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इमेज के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कागज को फोल्ड करने से रिलेटेड, और कागज में कुछ आकृतियां बनी है और फिर उसको फोल्ड करने से रिलेटेड प्रश्न है। कथन निष्कर्ष के 1-2 प्रश्न आ रहे हैं। दाएं बाएं बैठक से संबंधित 1-2 प्रश्न आ रहे हैं, या तो कैरम खेलते हुए साथियों के प्रश्न आ रहे हैं। ऊपर नीचे बैठक के कम से कम 2 प्रश्न आ रहे हैं। गोल मेज में बैठे हुए बैठक के प्रश्न आ रहे हैं। इन पे अच्छा सा कमांड कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पेपर निकालेगा वो ये पोर्शन निकालेगा, लेकिन तभी निकाल पाएगा ये पोर्शन 80 में से आपसे 55 के आसपास बनेंगे। इतनी स्पीड आप कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो कल मैंने पेपर में एक चीज देखी, आप बिल्कुल फिक्स मान लीजिए कि 200 में नंबर 180 से 200 के बीच आपको हिंदी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 180 से 200 के बीच आपको हिंदी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से आपको जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे लगभग 17, 18, 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो जीएस बिल्कुल शुरुआत में है और हिंदी बिल्कुल लास्ट में है, ठीक है। और मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न दोस्तों आपको लगभग 90वें क्वेश्चन से लेके और 160 क्वेश्चन तक मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 से लेके क्वेश्चन नंबर 160 तक आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये पेपर की कुछ डिकोडिंग है। 1 से 20 तक शुरू में क्या है, जीएस, लास्ट में 200 से 180 तक क्या है, हिंदी, ठीक है। और इसके बाद फिर इंग्लिश मैनेजमेंट बीच बीच में डाल रखा है। तो इस तरीके से पेपर की डिकोडिंग है दोस्तों, है ना। पेपर की स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। मैथ्स रीजनिंग में प्रैक्टिस अच्छी करिए। मैं डिटेल स्ट्रेटेजी लेके शाम तक उपस्थित होऊंगा आपके पास। 26 तारीख सेकंड शिफ्ट का पेपर जो मैंने दिया है, मेरे ठीक सम्मानजनक मार्क्स हैं, डिकोड करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।